नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव उपाध्याय महिला व बाल अपराध के संबंध में शुरू की सीरीज़ का दूसरा पार्ट लेकर हाजिर हूँ। बालकों के विरुद्ध अपराध। तो बात कर रहे थे अब तक महिलाओं के अपराध के संबंध में। अभी बालकों के अपराध के विरुद्ध जो संरक्षण प्रदान किया गया है उसके संबंध में बात करनी है। टॉपिक का नाम रहेगा हमारा पोक्सो एक्ट 2012। पोक्सो एक्ट 2012 जो आप देख रहे हैं ये PCSCO पोस्को एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात, साल 2012 में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए पोक्सो एक्ट बनाया गया था। इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। नाबालिग बच्चों के साथ, और साथ यही याद रखना है यहाँ पर कि जो नाबालिग बच्चे लिखा हुआ है, इस नाबालिग बच्चे के अंतर्गत लैंगिक भेदभाव नहीं है। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत कहा गया है यह एक्ट बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये रहे इसका भूमिका। बात करते हैं पोक्सो एक्ट के सामान्य जानकारी को लेकर। तो इसका पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, यानी लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012। PCSO पोस्को सेक्सुअल हरासमेंट। पोक्सो एक्ट के अंतर्गत कुल 9 अध्याय तथा 46 धाराएं। पूछा जा सकता है पोक्सो एक्ट में कितने अध्याय हैं, तो 9 अध्याय हैं और कुल धाराओं की संख्या 46 है। जैसे कि हम महिला उत्पीड़न और अपराध के संबंध संरक्षण को लेकर बात कर रहे थे, तो वहाँ भी हमने दहेज को लेकर और घरेलू हिंसा अधिनियम को लेकर उनके अध्याय और धाराओं पर चर्चा की थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है पोक्सो एक्ट के अंतर्गत कितने अध्याय हैं या कितनी धाराएं हैं। धारा 1 के अंतर्गत संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ का उल्लेख किया गया है, यानी कि इसका नाम क्या होगा। साथ में इसमें बताया गया कि इसका विस्तार भारत में कहाँ कहाँ होगा। जब ये 2012 में बनाया गया था तो इसमें प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, लेकिन वर्तमान में ये पूरे भारत में विस्तार है, इसका पूरे भारत में ये लागू है। ये आपको याद रखना है। धारा 2 के अंतर्गत इसे परिभाषित किया गया है कि पोक्सो एक्ट क्या होगा और उसमें किस किस को शामिल किया जाएगा, जैसा कि अभी आप ऊपर देख रहे थे। धारा 3 के अंतर्गत प्रोविशन लैंगिक हमला का उल्लेख किया गया है। प्रोविशन लैंगिक हमला, और जो ये जुर्म किया जाता है इस धारा के अंतर्गत जो आता है, इसके लिए दंड का प्रावधान भी धारा 4 में किया गया है, और दंड के रूप में कम से कम 7 वर्ष की सज़ा, इसे आजीवन कारावास में भी बदला जा सकता है। ये बात कही गई है धारा 4 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत नवीनतम संशोधन किया गया है। वो नवीनतम संशोधन कौन सा है? 2019 के नाम से जाना जाएगा। इस पोस्को कानून की धारा 4, 5, 6, 9, 14, 15 और 42 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। धारा 6 एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट पर सज़ा का प्रावधान करती है। अभी इसमें न्यूनतम 10 वर्ष की कैद है, जो कि बढ़कर उम्र कैद व जुर्माना तक हो सकती है। हाल ही में राज्यसभा ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी है। देख पा रहे हैं आप, अमेंडमेंट इन द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, POCSO। ये याद रखना है पूरा, इसके फुल फॉर्म में पूछी जा सकती है। यहाँ पर मैंने नोट में एक विशेषता डाली है इसकी, जो भी हम पूर्व में अभी चर्चा कर चुके हैं। इस अधिनियम की एक विशेषता है कि इसमें लैंगिक भेदभाव नहीं किया गया है। समान रूप से बच्चों के अंतर्गत दोनों को रखा है, लड़का और लड़की को लेकर।
दूसरी इम्पोर्टेंट बात, भारत इसके संबंध में डाटाबेस जारी करने वाला या डाटाबेस की शुरुआत करने वाला दुनिया का 9वां देश बन गया है। इससे पहले 8 देशों ने इस प्रकार के एक डाटाबेस शुरू करने का शुरुआत की थी, जिसका नाम है नेशनल डाटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स। ये भी नाम याद रखना है, NDSO का फुल फॉर्म क्या है। साथ ही हम बात करेंगे पेनिट्रेटिव यौन हमले को लेकर। ऐसे अपराधों के लिए 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में 7 से 10 वर्ष तक की न्यूनतम सज़ा की व्यवस्था की गई है। यदि कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर पेनिट्रेटिव यौन हमला करता है तो उसे 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा और जुर्माना भरना पड़ सकता है। प्रत्येक का अपना एक रूल्स है और उसे पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जिस प्रकार का वो अपराध रहेगा उसी प्रकार से सज़ा का प्रावधान किया गया है। और ख़ासकर 2019 में जो ये संशोधित किया गया है, इसके अंतर्गत ये सज़ा जो प्रावधान है इसको याद रखना है। गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमला क्या होता है क्या ये? क्योंकि बार बार हम इस शब्द का यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है तो समझ लीजिए। इसमें ऐसे मामले शामिल हैं जब पुलिस अधिकारी, सशस्त्र सेनाओं के सदस्य या पब्लिक सर्वेंट बच्चे पर पेनिट्रेटिव यौन हमला करें। तो इस प्रकार के गंभीर जो यौन हमला है उसे पेनिट्रेटिव यौन हमले के नाम से जाना जाता है। ये विधेयक पारित किया गया है। गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमले की परिभाषा में 2 आधार और जोड़ता है। कौन से 2 आधार जोड़े गए? पहला तो ये कि हमले के कारण बच्चे की मौत, और दूसरा जोड़ा गया है प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया हमला भी इसमें शामिल कर दिया गया है। यानी कि परिभाषा में इसको 2 शब्दों को और जोड़ दिया गया है। वर्तमान में गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमले में 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान है। जुर्माने का भी साथ में प्रावधान किया गया है। वर्तमान की बात करें तो ये 10 वर्ष तक की सज़ा, इसे आजीवन में बदला जा सकता है, साथ में जुर्माने का भी प्रावधान है। विधेयक न्यूनतम सज़ा को 10 वर्ष से 20 वर्ष और अधिकतम सज़ा को मृत्यु दंड करने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। यानी कि लास्ट कंडीशन में मृत्यु दंड भी इसके अंतर्गत दिया जा सकता है। गंभीर यौन हमला विधेयक में गंभीर यौन हमले में 2 स्थितियों को और शामिल किया गया है। कौन कौन सी हैं वो 2 स्थितियाँ? पहला, प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया हमला, और दूसरा है जल्दी यौन परिपक्वता लाने के लिए बच्चे को हार्मोन या कोई दूसरा रासायनिक पदार्थ देना या देने वाला भी शामिल है। अर्थात अब किसी भी बच्चे को उम्र से पहले परिपक्व करने के लिए किसी भी प्रकार के हार्मोन्स या रासायनिक पदार्थ का सहारा नहीं ले सकते। यदि ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो वो गंभीर पेनिट्रेटिव हमले के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। साथ ही इसमें और वर्णन किया गया है पोर्नोग्राफिक सामग्री का स्टोरेज। आप किसी भी प्रकार की पोर्नोग्राफी को स्टोर नहीं कर सकते, खासकर बच्चों के संबंध में। विधेयक के अनुसार इस अपराध के लिए 3 से 5 वर्ष, कौन से अपराध के लिए? पोर्नोग्राफिक सामग्री स्टोरेज के लिए 3 से 5 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना भरना पड़ सकता है, या दोनों भी भुगतने पड़ सकते हैं। ये पोर्नोग्राफी के संबंध में सज़ा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त इस विधेयक में बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफिक सामग्री के स्टोरेज से जुड़े 2 और अपराधों को जोड़ा गया है। पहला क्या जोड़ा गया है इसमें? बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफिक सामग्री को नष्ट, डिलीट या रिपोर्ट करने में असफलता। और दूसरा जोड़ा गया है ऐसी किसी सामग्री को ट्रांसमिट, प्रचारित या प्रबंधित करना, ऐसा सिर्फ ऑथोरिटीज़ को रिपोर्ट करने के उद्देश्य से किया जा सकता है, शामिल है। तो ये दोनों बातें याद रखनी है आपको। पहला तो ये कि किसी को नष्ट करना, पोर्नोग्राफी सामग्री को नष्ट, डिलीट, रिपोर्ट करने में असफलता, या फिर उसे प्रचारित या ट्रांसमिट करने में उसको प्रतिबंधित करना शामिल है। नेक्स्ट इसके संबंध में जानकारी अगली वीडियो के अंतर्गत लेंगे। इससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं, और साथ में अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक नए
एक्ट के बारे में जो संरक्षण प्रदान करेगा बच्चों के लिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।